वेलकम टू अवर चैनल केवी 360। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केवी का क्लास थर्ड का हिंदी का सैम्पल पेपर जो कि है आवधिक परीक्षा या पीरियोडिक टेस्ट 1 का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है पठन जो 10 मार्क्स का है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परिमल एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा है। वह रोज़ किताबें पढ़ना पसंद करता है। उसके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें अनेक कहानियों की किताबें हैं। हर रात वह सोने से पहले एक नई कहानी पढ़ता है। एक दिन परिमल ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक पक्षी अपने घायल पंख के कारण उड़ नहीं सकता था। कहानी पढ़कर आरब को दया आ गई। उसने सोचा कि हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन जब उसे एक घायल गिलहरी दिखी तो उसने तुरंत अपने माता पिता की मदद से उसे दवा दी और खाना खिलाया। परिमल जानता है कि छोटे छोटे काम भी बहुत मायने रखते हैं। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता है और स्वच्छता का ध्यान रखता है। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर ढूंढते हैं। परिमल को किस प्रकार की किताबें पसंद हैं? तो आपने देखा इसमें कहानी पढ़ता है, तो परिमल को कहानी की किताबें पसंद हैं। आगे देखते हैं। परिमल हर रात क्या करता है? वह हर रात सोने से पहले कहानी पढ़ता है। अगला है उसने जिस कहानी को पढ़ा उसमें पक्षी के साथ क्या हुआ था? कहानी में पक्षी घायल था और वह उड़ नहीं सकता था। फिर आगे पक्षी का समानार्थी लिखो। तो पक्षी के समानार्थी हो सकते हैं चिड़िया, खग, बिहग, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनमें से कोई लिख सकते हैं आप। घायल गिलहरी को परिमल ने कैसे सहायता की? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसने तुरंत अपने माता पिता की मदद से उसे दवा दी और खाना खिलाया। अगला प्रश्न है इस कहानी से परिमल ने क्या सीखा? तो इस कहानी से सीखा हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। किताब शब्द का बहुवचन, किताब का हो जाएगा किताबें। बिंदी ध्यान रखेंगे, उनकी बिंदी। गद्यांश से क्रिया शब्द छांटो। तो खाना खिलाया, तो खिलाया क्या हो जाएगा? खिलाया। क्रिया शब्द यानी कि काम करने वाला शब्द। किताब शब्द का बहुवचन हो चुका है किताब शब्द का किताबें। फिर है इस गद्यांश के लिए एक अच्छा सार्थक शीर्षक लिखिए, यानी कि इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं इस गद्यांश का? तो शीर्षक हम लिख सकते हैं घायल गिलहरी या परिमल की सूझबूझ। इसके अलावा भी आपको जो सही लगता है वो लिख सकते हैं। फिर आते हैं गद्य और पद्य में। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। चींटी हमें क्या सिखाती है? तो हमें केवल 2 कार्यों को लिखना है। तो चींटी हमें मेहनत करना तथा निडर होना सिखाती है। उसके बाद है आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया कि वह भी ऐसे मीठे आम अपने बगीचे में लगाएगा। अगला है शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आँख, पैर और दिमाग। ये अंग हमारे इधर उधर जाने में सहायता करते हैं। आँख से हम देखते हैं, पैर से चलते हैं और दिमाग हमारा बताता है कि हमें किधर जाना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। व्याकरण पार्ट है इसमें। दोस्त, विलोम शब्द लिखना है दोस्त का। तो इसका हो जाएगा दुश्मन। फिर आगे संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द। मैं कल ताजमहल देखने जाऊंगा। तो इसमें जो ताजमहल है क्या है? एक बिल्डिंग का नाम है, तो ये ताजमहल क्या है? ये होगा हमारा संज्ञा शब्द। वचन बदलो। घोड़ा, वचन का मतलब एक घोड़ा है तो बहुत सारे घोड़े होंगे तो घोड़े हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंग बदलो। दादा, दादा का दादी हो जाएगा। समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। मेघ, बादल। फिर आगे है रचनात्मक लेखन। नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी का निर्माण करें। तो इसमें एक चित्र दिया गया है, ये कुछ इसमें हमें क्या करना है? इससे कहानी बनाना है। तो इससे कहानी कैसे बना सकते हैं? पहले में एक बार की बात है, एक मोहन नाम का बच्चा था, अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक घायल पक्षी मिला।
उसने उस पक्षी को उठा लिया और अपने घर पर ले गया। घर पर ले जाने के बाद उसने उसको दवाई दी, उसके बाद उसको खाना खिलाया और बाद में जब वो सही हो गया तो उसने उसको छोड़ दिया और वो उड़कर चला गया। इस तरह से बना सकते हैं, या आपके मन में जो भी इस चित्रों को देखकर विचार आ रहा है उसके आधार पर आप कहानी बना सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं वर्तनी। दिए गए वर्ण से शब्द बनाओ। छ से क्षमा। सही शब्द पर गोला लगाओ। परेशान, परेशान तो परेशान होता है। नीचे दी गई संख्या को हिंदी में लिखो। तो ये क्या है? 15। चंद्र बिंदु लगाओ। सांप, ये सांप हो जाएगा। प्रश्न 5, गलत वर्तनी वाले शब्द को पहचानो और सही शब्द लिखो। पंछी लिखा है तो ये हो जाएगा पंछी। खिलौना, ये हो जाएगा खिलौना। तो ये था आज का पेपर। आई होप समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सैम्पल पेपर के साथ। थैंक यू।